आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं? मैं स्पॉट ट्रेडिंग भी करता हूँ बट मोस्टली मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, हमारे न्यू कमर्स हो गए जो कि फ्यूचर ट्रेड के बारे में सुनते हैं, डायरेक्टली वो बोल देते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है। फ्यूचर ट्रेडिंग हराम नहीं है, मिसकॉन्सेप्शन है। अगर कोई इसको हराम समझते हैं तो प्रॉपर अपनी स्टडी करे तो उनको ये आइडिया होगा कि ये हराम नहीं है। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली तौर पे, फिर ही आप ये ट्रेड कर सकेंगे, ऐसे ही कुछ। अगर आपको मैं कहूँ कि आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाओ, इमोशंस पे कंट्रोल करो, ऐसे होगा नहीं। तो इसके लिए जो किताबें है या इधर उधर से जो मंजन सेलर है, आई थिंक वो एक गलत कॉन्सेप्ट की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। आप फ्यूचर ट्रेड करने के लिए कौन से टूल्स यूज करते हैं और कौन सी एक्सचेंज यूज करते हैं? मेनली अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगा तो दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सचेंज बाइनेंस ही है। मुझे ये बताएं कि फ्यूचर ट्रेड कितनी रिस्की है? ये मार्केट 100% रिस्की है। यहाँ पे वो लोग आए जिनके पास एक्स्ट्रा कोई अमाउंट पड़ी हो। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जैसे ही पता चला कि क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल होने वाली है, हर बंदा क्रिप्टो के बारे में सीखना चाहता है, लेकिन वो यहाँ पर स्टक हो रहा है कि क्रिप्टो का स्टार्ट कहाँ से लिया जाए, क्योंकि क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल मार्केट होती है। आपको इसके बारे में सीखना पड़ता है, लेकिन आपको कोई मेंटोर नहीं मिलता। इसलिए मैं आज स्पेशल आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ क्रिप्टो का मेंटोर, जो कि लास्ट 5 ईयर से क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा है और $1 मिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है। इसने बिल्कुल सेम इस तरह जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन इन्होंने प्रूव किया कि पहले सीखा और अब ये कमा भी रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने इनको प्रेजेंट करने जा रहा हूं। मेरे ज्यादातर व्यूवर्स इनको फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं क्योंकि ये क्रिप्टो कम्युनिटी को असिस्ट कर रहे हैं। इनकी मोस्टली वीडियो पश्तो में होती है, लेकिन आप लोगों के लिए 90s मेंटोर की कम्युनिटी के लिए मैं इनको लेके आया हूं। आपके सामने रिवील करने जा रहे हैं जी मिस्टर शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मेंटोर फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा जी, शरीफ साहब कैसे हैं आप, और मुझे बताएं कि आपने क्रिप्टो जर्नी कब स्टार्ट की, कितने अरसे से आप इसमें काम कर रहे हैं? थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफली बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। अच्छा, क्रिप्टो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई आफ्टर कोविड। उससे पहले MLM साइट्स पे लाइक जैसे हर कोई करता है ऑनलाइन अर्निंग की तरफ, तो वहां से स्टार्ट हुई थी और अभी तक क्रिप्टो में ही है। यानी कि आप भी स्टार्ट में छोटे छोटे ऑनलाइन अर्निंग के मेथड ढूंढ रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना गोल मिल गया जिसमें आपको पता चला कि इसमें पैसा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको हर कोई अर्निंग करना चाहता है। टाइम के साथ साथ लर्निंग होती है और फिर एक सही प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाए जो आपको समझ आए, तो मुझे क्रिप्टो समझ आ गई, सो दैट्स व्हाई। सही हो गया, बेहतरीन। अच्छा, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनको क्रिप्टो करेंसी का पता नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी का जो है ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज, मतलब जब कैश फ्लो है डिसेंट्रलाइज। लाइक बैंक्स होते हैं, तो बैंक्स में क्या होता है कि किसी के कंट्रोल में होता है, या तो बैंक्स के इनके फाउंडर के कंट्रोल में होता है। ये एक ऐसा आइडिया है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज मतलब जिसको लाइक अगर कोई क्रिप्टो करेंसी होल्ड करता है तो वही उसका ओनर होगा, तो उससे कोई गवर्नमेंट या कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो फास्ट ट्रांजेक्शन के लिए बेसिकली बिटकॉइन को बनाया गया था कि पेमेंट अगर हो, टैक्स से बचा जाए, टाइम जो है वो कम से कम कंज्यूम हो। तो इसी वजह से क्रिप्टो जो है सतोशी नाकामोतो ने ये आइडिया लेके आता, जो स्टिल अब बूम कर रही है। सही बेहतरीन। यानी कि इसमें सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्टली आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए हुए। बिल्कुल, आइडिया तो यही था कि पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन एंड कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व ना हो। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने लगे, इथेरियम उसके बाद आया जो एक नई रिवोल्यूशन लेकर आया मार्केट में, और भी सोल है, XRP है, जो अलग अलग एक प्रोजेक्ट या गोल्स पे काम कर रहे हैं। तो टाइम के साथ ये और अच्छा होता जा रहा है। अच्छा शरीफ साहब, मुझे ये बताएं कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में ही क्यों हैं? यानी क्रिप्टो के अलावा और भी तो मार्केट्स हैं ना, जैसे फॉरेक्स है जिसमें कमोडिटीज में आप डील करते हैं, स्टॉक्स में डील करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग ही क्यों? अच्छा, क्रिप्टो ट्रेडिंग इसलिए है क्योंकि मुझे जो पहला मेरा स्टार्ट मिला वो क्रिप्टो से मिला, और उसमें अगर हम फॉरेक्स के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, मतलब आप जीरो हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर आपने फॉरेक्स की तरफ जाना है, मतलब आप चाहते हो मैं फॉरेक्स की तरह ट्रेडिंग करूँ, तो वो फ्यूचर का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो मैं कुछ होल्ड करूँ, आज नहीं तो कल मुझे प्रॉफिट दे जाएगा, तो यहाँ पे आपके कॉइन जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ होल्ड रहती है। जब भी उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो मतलब ये कि आपका अकाउंट जीरो नहीं हो सकता। फॉरेक्स और फ्यूचर में तो आप जीरो भी हो सकते हो, तो इसी वजह से मैंने क्रिप्टो को चूज किया। यानी कि मुझे आपकी बात से समझ लगी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग 2 तरह की है, स्पॉट ट्रेडिंग जिसमें आप एसेट होल्ड कर सकते हैं, और फ्यूचर ट्रेडिंग जिसमें आप लेवरेज लेके काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं? मैं स्पॉट ट्रेडिंग भी करता हूँ, उसके कुछ रूल्स है, कुछ मैंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं स्पॉट ट्रेडिंग भी करता हूँ, बट मोस्टली मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हम
मार्केट अगर बुलिश है वहाँ से भी हम पैसा बना सकते हैं, अगर बियरिश है वहाँ से भी पैसा बना सकते हैं। और इसके अलावा ये क्रिप्टो की मार्केट 24/7 ओपन होती है। अगर फॉरेक्स में आप जाओगे तो वीकेंड पे आपको मार्केट नहीं मिलती, तो यहाँ पे जब चाहे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सही। अच्छा, आपकी बात से मुझे अंदाजा हुआ कि आप मोस्टली फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे क्या? अच्छा, हमारे न्यू कमर्स हो गए या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फ्यूचर ट्रेड के बारे में सुनते हैं, डायरेक्टली वो बोल देते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? फ्यूचर ट्रेडिंग हराम नहीं है, मिसकॉन्सेप्शन है। और जब ये मिसकॉन्सेप्शन दूर होगी तो उनको भी पता चल जाएगा कि ये हराम नहीं है। और अभी अगर कोई इसको हराम समझते हैं तो प्रॉपर अपनी स्टडी करे, रिसर्च करे, तो उनको ये आइडिया होगा कि ये हराम नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पे लोगों के पास नॉलेज नहीं है, तो इसी वजह से अगर किसी ने हराम कह दिया तो फिर हराम है। मतलब कोई भी इसके पीछे कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि इसको हम हराम डिक्लेयर करें। सही हो गया, यानी कि इस पे डिबेट हो सकती है, अभी इसमें क्वेश्चन है ऐसे डिबेटेबल है। कुछ लोग हराम समझते हैं, कुछ स्पोर्ट को भी हराम समझते हैं, कोई ऑनलाइन को भी हराम समझता है, बट मैं नहीं समझता कि हराम का कॉन्सेप्ट इसमें है। बेहतरीन हो गया जी। अब ट्रेडिंग या स्ट्रेटजीज पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं? अच्छा, मैं आपको फ्यूचर एंड स्पोर्ट का दोनों का बता देता हूँ। अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग पे पहले बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क है लेकिन कम है। अगर स्पॉट ट्रेडिंग में मेरे जो अपनी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग मैं करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई कॉइन की सिलेक्शन करता हूँ तो वो कैसा मैं करता हूँ? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ वो कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट है या नहीं, क्योंकि बाइनेंस की क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी है इस मार्केट में। अगर बाइनेंस पे लिस्ट है मतलब ये एक हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। सेकंड, मैं देखता हूँ इनका चार्ट देखता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। अगर उस कॉइन में कोई वॉल्यूम आया है पिछले 1 महीने में, लाइक अगर आप देखेंगे 1 मंथ का या 1 वीक का चार्ट या डेली का भी आप देख सकते हैं, एक कॉइन आपको मिलेगा जो एक ही एरिया से बार बार पंप करता है, तो उस एरिया पे मैं टिक लगा देता हूँ। अगर ऐसा वो कॉइन कर रहा है, मेरी दूसरी क्राइटेरिया वहाँ पे पूरी हो जाती है। थर्ड नंबर पे मैं उसका मार्केट कैप देखता हूँ। अगर मार्केट कैप उनका 100 से लेके 300 या मैक्सिमम 500 मिलियन है, तो उस कॉइन की सिलेक्शन मैं करता हूँ। और वहाँ पे अगर मैं $1000 भी इन्वेस्ट करता हूँ तो चांसेस होते हैं उसके जो प्रीवियस रिकॉर्ड है कि हमें 40 से लेके 1x का प्रॉफिट आराम से वहाँ से मिल सकता है। तो इस क्राइटेरिया पे मैं काम करता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है, मेरी कम्युनिटी को मिल रहा है। अगर फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर में फंडामेंटल्स जो है वो सिर्फ जब CPI न्यूज़ आती है या FOMC की या कोई बड़ा इवेंट क्रिप्टो से रिलेटेड या फाइनेंशियली कोई क्राइसिस दुनिया में आ रहा होता है या कोई जंग की हालात है, तो वहाँ पे न्यूज़ मैटर करती हैं। बट मोस्टली हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, फ्यूचर ट्रेडिंग एक कैंडल को देख के 5 मिनट 15 मिनट उसको देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। और उसके लिए अलग स्ट्रेटेजीज होती है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, कुछ लोग नहीं लगाते। जो नहीं लगाते वो तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उनका अकाउंट ज़ीरो होना ही है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ रिवील कर देता हूँ। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस तो लगाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है हेज करूँ। हेज के साथ जो प्रॉफिट बन सकता है, अगर ये स्ट्रेटेजी आपको समझ आ गई तो आपका एक तो लॉस नहीं होगा, अकाउंट वॉश नहीं होगा, एंड सेकेंडली आपकी मैनेजमेंट टाइम के साथ, लाइक अगर आप स्टार्ट में ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे ही आप यूज टू होंगे फिर आपको बहुत आसानी होगी फ्यूचर ट्रेड करने में। कहीं पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी चली जाती है तो आप हेज कर सकते हो, दूसरी डायरेक्शन से आप प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे ही रिट्रेस करे आप वहाँ से उसको कट कर सकते हो, तो आपका अकाउंट तो एक सेफ होगा। सेकंड, आप इस तरह हेज कर करके आप फिर भी प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। अगर हम किताबों में देखें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग रूल्स, हेज जो है नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, मतलब जो रटी हुई बात है जो सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाती है। अगर इससे ही अर्निंग होती तो मुझे नहीं लगता कि ये जो 5% लोग प्रॉफिट में है 95% लॉस में होते हैं ट्रेडिंग
ट्रेडिंग में ये ना होते हैं, सारे प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है ये आप इम्प्लीमेंट करो मार्केट में, ये काम ही नहीं करता। काम वही करता है जो पर्सनली आप ट्रेड करके एक्सपीरियंस गेन करते हो, जो आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी वही आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। सही होगा। यानी कि मुझे ये भी बात समझ लगी है कि फंडामेंटल्स आपको देखना पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर ये साइकोलॉजिकल गेम है, यानी कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली तौर पे, फिर ही आप ये ट्रेड कर सकेंगे। ऐसा ही है कुछ? देखिए साइकोलॉजिकली अगर आपको मैं कहूँ कि आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाओ, इमोशंस पे कंट्रोल करो, आप कोशिश करोगे, ऐसे होगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है। जितना आपका टाइम यहाँ पे लगेगा इस मार्केट पे आप इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आपके अंदर वो जो इमोशंस कंट्रोल है, आपकी साइकोलॉजी है, ये खुद ही ठीक हो जाती है। ये किसी किताब से या खुद पे कंट्रोल लाने से एकदम से नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर $1000 है, वहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम आप मार्केट में है, आपको अगर $100 का लॉस होगा, क्या आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे? अगर आप न्यू है और आपने पढ़ा भी है कि किस तरह कंट्रोल करना है, फिर भी आप पैनिक कर जाओगे। अगर यही साइकिल कुछ टाइम तक आपका चलता रहेगा, सही, आप जितना फेस करोगे आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो एबिलिटी, इंसान का नेचर है वो डेवलप हो जाती है। फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप में वो इमोशंस कंट्रोल एंड साइकोलॉजिकल आप जो स्ट्रॉन्ग कहते हैं वो आप खुद ही हो जाएंगे। तो इसके लिए जो किताबें हैं या इधर उधर से जो मंजन सेलर है, आई थिंक वो एक गलत कॉन्सेप्ट की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। चले, मैं इसी से आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मार्केट में फियर और ग्रेड की दो सिचुएशंस होती हैं, आप अपने इमोशंस किस तरह कंट्रोल करते हैं इस सिचुएशन के अंदर? देखिए मैं इमोशंस, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इमोशंस को खुद को बोल के करता हूँ। मैं कोई अगर ट्रेड लेता हूँ तो मुझे पहले से पता होता है कि मैं अगर नुकसान करूँगा ये मेरा नुकसान होगा, ये मैंने डिसाइड किया हुआ होता है। अगर मैं आके फॉर एग्जांपल वही $1000 है और मैं आके यही सोचूं कि एक भी लॉस ना हो और मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, जैसे ही लॉस होगा मुझे, तो जाहिर सी बात है मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो अच्छा यही है कि वही पैसा आप डालो, अगर $1000 है, आप सोचो कि ये 1000 जो है ना, इसमें 500 मेरा यहाँ पे जाने वाला है, लॉस में जाएगा। मेंटली जब आप खुद को रेडी करेंगे और फिर मार्केट में आएंगे, फिर आपको प्रॉफिट होगा। इसके अलावा फियर जो है वो तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता, ना फियर हो सकता है ना ग्रीड हो सकता है, क्योंकि जितना पैसा आता है आप चाहते हो और आए और आए, ठीक है। बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है जो मैं कर रहा हूँ कि आपको जितना भी प्रॉफिट हो, लाइक आपको $1 का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। सही, $2 हो, $1000 हो, जब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे आपके 1000 से $1,00,000 तक आपका अकाउंट चला जाएगा। और यहाँ पे बहुत से आपके ऐसे ऑडियंस होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, बट एट द एंड वो कहेंगे हमने इतना बना के भी लॉस कर लिया। मेरा यही होता है कि जब भी प्रॉफिट बने, चाहे $1 हो, $1000 हो, जितना भी हो, सबसे पहले मैं कैश आउट करता हूँ। अगर कैश आउट नहीं करूँगा तो ये पैसा मेरे हाथ में रहेगा नहीं, ये मार्केट वापस ले लेगी। अच्छा, ठीक हो गया, बेहतरीन। आप मुझे बताएं कि आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं? स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग हो गया, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग वगैरह? आप कौन सी ट्रेड को ज़्यादा करते हैं? देखिए मैं जो ट्रेडिंग अपनी करता हूँ, मैं करता हूँ कि या तो मैं लेवरेज हाई लेता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग आप कह लो, ज़्यादातर स्कैल्पिंग करता हूँ। लो लेवरेज, वैसे लेवरेज में ज़्यादा भी लेता हूँ, बट अगर कोई न्यू यूज़र है उनको क्या करना चाहिए कि वो लेवरेज को कम रख के देके मार्केट में कोई वोलेटाइल कॉइन देके, कोई एक वोलेटाइल कॉइन है, फॉर एग्जांपल ट्रम्प कॉइन है, ठीक हो गया, $10 पे है, कभी ये जाता है 12 पे, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है। देखिए आप कॉइन में कौन सा कॉइन आपको लग रहा है कि ज़्यादा वोलेटाइल है, वहाँ पे अपना 5 से लेके 10% का पोर्टफोलियो यूज़ करें, ठीक है। 10 लेवरेज मैक्सिमम आप यूज करें किसी भी डायरेक्शन। टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? टाइम पीरियड आपका 15 मिनट्स का होना चाहिए। किसी भी डायरेक्शन में वोलेटाइल कोई सिग्नल की जरूरत नहीं है। एक ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि सिग्नल दो उसी वजह से लॉस हो रहा है। भाई किसी भी वोलेटाइल कॉइन में किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले, चाहे लॉन्ग की लो चाहे शॉर्ट की लो, आपको विद इन फ्यू मिनट्स प्रॉफिट मिल जाएगा। पहले थोड़ा सा लॉस में जाएगा, फिर प्रॉफिट में आएगा, या डायरेक्ट भी जा सकता है। एक तो ये स्ट्रेटेजी यूज करें। सेकंड ये करें कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट सुबह से ऊपर ही जाती जा रही है तो वहां पे ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। उसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड ढूंढनी है। लाइक अगर आपको लगता है कि मार्केट तो
1 से लेके 5 तक चली गई, फिर 2 पे आती है, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 5। आपने फिर वहां पे बुलिश मार्केट में वन डायरेक्शन ट्रेड लेनी है और वो भी बाय की। सेम बियरिश मार्केट में आपने सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती हम सब करते हैं, जैसे हमने देखा बिटकॉइन या कोई भी कॉइन, उसकी प्राइस हाई है, सेल करो अब तो नीचे आएगा। अगर ऐसा प्रॉफिट बनना होता तो सबका बन जाता, तो ऐसा नहीं बनता प्रॉफिट। सही हो गया, बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप फ्यूचर ट्रेड करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ करते हैं और कौन सी एक्सचेंज यूज़ करते हैं? एक्सचेंज तो मैं बहुत सारी यूज़ करता हूँ, लेकिन मेनली अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँगा तो दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सचेंज बाइनेंस ही है इस टाइम पे। ठीक है, मैं तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज पर कोई न्यू यूज़र आना चाहता है तो वहाँ से स्टार्ट ले, लेकिन याद रखे ये मार्केट रिस्की है। आने से पहले अपनी रिसर्च करें, हमारे कहने पे या किसी की भी कहने पे मार्केट को ज्वाइन ना करें, पहले रिसर्च करें, उसके बाद ज्वाइन करें। सही हो गया, बेहतरीन हो गया जी। जिनका बाइनांस के ऊपर अकाउंट नहीं है, कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है स्टेप बाय स्टेप, किस तरह आपने साइन अप करना है, किस तरह KYC करनी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप साइन अप कर सकते हैं। अब यानी कि ट्रेड व्यू आप यूज़ करते हैं? देखिए, ट्रेडिंग व्यू पे तो हम कॉइन की सिलेक्शन करते हैं, या अगर हमने चार्ट को रीड करना है तो ट्रेडिंग व्यू पे हमें मिल जाता है। तो मोस्टली मैं मेरा इतना टाइम हो गया है कि मुझे अभी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो न्यू कमर्स होते हैं वो टूल्स में कर सकते हैं, ट्राई करेंगे, सीखेंगे। तो मुझे सिर्फ कैंडल पे, प्राइस एक्शन कैंडल पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। जहाँ से मुझे कैंडल की कोई मूवमेंट नज़र आती है, मैं कैंडल को देख के ही उसके हिसाब से मैं ट्रेड देता हूँ कि यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है। ओनली कोई टूल मैं यूज़ नहीं करता इसके अलावा। सही हो गया, बेहतरीन। जैसा कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे नए यूज़र्स भी आने वाले हैं ट्रेडिंग के अंदर, मुझे ये बताएं कि फ्यूचर ट्रेड कितनी रिस्की है, कितनी रिस्की है, और आपकी सबसे बड़ी गलती जहाँ पर आपने लॉस किया हो इतना कि आपका अकाउंट वॉश आउट हो गया हो, इसका थोड़ा सा बताइए। न्यू ट्रेडर अगर आना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कितनी रिस्की है? 100% रिस्की है। यहाँ पे वो लोग आए जिनके पास एक्स्ट्रा कोई अमाउंट पड़ी हो, यानी कि पैसे उधार लेके ना आए। उधार लेके आओगे, अगर उधार लेके आप मुझे भी दोगे, मैं भी ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा। सही है। मैं कितना भी अच्छा ट्रेडर क्यों ना हूँ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आप मेंटली रिलैक्स नहीं होते। आपको यही होता है कि किसी और के पैसे अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, तो आप फोकस नहीं कर पाते। दुनिया में कोई भी ट्रेडर अगर ऐसा है कि वो किसी का पैसा ले और उनको डबल करके दे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी यानी कि कोई आपसे पैसे मांगे, जी मुझे पैसे दो, मैं आपके बिहाफ पे ट्रेड करूंगा, तो ये बिल्कुल नहीं करना। आप बहुत सारे लोगों ने ऐसा ट्राई भी किया होगा। वो कमेंट में बताया कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है और इतने महीनों से मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग जिनके पास इक्विटी नहीं होती, वो सिर्फ पैसा लेने के लिए दूसरों के पैसों पे रिस्क लेते हैं, लेकिन एट द एंड वो लोग भी लॉस में जाते हैं, और जिसने ली है वो भी कहता है काश मैंने पैसे नहीं लिए होते। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेकंड, अगर कोई क्रिप्टो या ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो रिसर्च करें, डेमो अकाउंट बनाएं, वहाँ पे ट्राई करें, जब एक्स्ट्रा पैसा आए फिर उसमें इन्वेस्ट करें। यहाँ पे याद रखें, जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल ना आए, ट्रेडिंग से आप दूर रहें, क्योंकि ट्रेडिंग में आप इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कि एट द एंड आपसे कोई और काम नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ना आए, वो लोग आए जो मैच्योर हो, जिनकी जॉब चल रही है, वो स्पॉट में भी अगर एक्स्ट्रा कोई उनके पास इन्वेस्टमेंट है स्पॉट में रख सकते हैं। फ्यूचर में आने के लिए दिल नहीं, उसके लिए गुर्दा चाहिए होता है। हाँ, दिल का काम नहीं है, क्योंकि बहुत रिस्की है, और मैं रिकमेंड ही नहीं करता कोई भी फ्यूचर ट्रेडिंग करे। जो कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनके पास एक्सपीरियंस है, थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छी हो सकती है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक यानी कि 5 साल हो गए, 2019 से स्टार्ट की थी ना आपने ट्रेडिंग? 2019 हाँ। अभी तक कितना पैसा बना लिया आपने? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वही बनाता हूँ जो मेरी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है, लोग क्लेम करते हैं कि मिलियन ये वो, मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता। आपके पास मिलियन हो ना हो, बस इतना है कि मेरी लाइफस्टाइल मेंटेन हो रही है और मैं अच्छा कमा रहा हूँ। तो ये लालच भी नहीं है कि इतना हो। यानी कौन सी लाइफ गुजार रहे हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, या उससे भी ऊपर? नहीं, बस जो मेरी ज़रूरत होती है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इसकी कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मेरी नीड होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो रही है, मैं लाइफ में खुश हूँ। तो यही इंसान की कामयाबी होनी चाहिए, और ना इतना ग्रेड मेरा अंदर है कि मैं कहूँ कि मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। जो अल्लाह दे रहा है उस पर खुश हूँ। सही, यानी कि आप सक्सेसफुल हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उस पे कह सकता हूँ कि बस अपनी लाइफ से खुश हूँ। अच्छा, ये बताएं कि सबसे बड़ा लॉस कितना किया है फ्यूचर ट्रेड के अंदर आपने, अमाउंट के अंदर बताइएगा। सबसे बड़ा लॉस मैंने जो किया होगा, मैंने अपने अमाउंट से तो खैर इतना लॉस नहीं किया है कि मैं कहूँ कि मैंने अपना लॉस जो है वो इतना किया है, बट लॉस मैंने आई थिंक $75,000 जो प्रॉफिट किया था वही हमने लॉस कर दिया था, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे थे। अच्छा, एक ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी है किसी मेंटोर को फॉलो किया जाए? कोई बुक्स वगैरह आप रिकमेंड करेंगे, कोई कोर्सेज वगैरह रिकमेंड करें आप, यानी कि आपकी नज़र में जब बिल्कुल बेसिक लेवल पे बंदा है तो उनको किन चीज़ों को देखना पड़ेगा? देखिए, अगर कोई बंदा कोर्स करना चाहता है कि मुझे कोर्स करना है और पैसे देता है, वो कभी ट्रेडर नहीं बन सकता, क्योंकि जो ट्रेडर बनेगा खुद सीखेगा। यूट्यूब से आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे मेंटोर हैं, उनके फॉलो करो। अगर एक चीज़ आपको समझ नहीं आती, एक की वीडियो देखो, किसी और की देखो, ऐसा नहीं है किसी एक के साथ आप स्टिक हो जाओ। जो बंदा ऐसा करता है वो ट्रेडर बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम तो लाइक कोई जानता ही नहीं था कि क्या है ट्रेडिंग, किस तरह, ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे अकाउंट किस तरह बनाते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह करते हैं, खुद ही सीखी है। तो अगर मैं कर सकता हूँ खुद विदाउट, मेरा कोई मेंटोर नहीं है, मैंने खुद ही सीखा है। तो यही, अगर आपने कामयाब बनना है खुद रिसर्च करें। अगर आपको समझ आती है तो इट मीन्स फिर आप जो है, जो अच्छी प्रेडिक्शन देता है या कुछ आपको सिखाते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पैसे दे के अगर कोर्स करोगे तो मुझे वो लोग कामयाब क्या, वो तो नाकाम भी आप उसको नहीं कह सकते, क्योंकि वो कई मेरे हिसाब से किसी लिस्ट में है ही नहीं। अगर पैसे दे के आप कोर्स करेंगे, फ्री में अगर आप नहीं सीख पाए तो पैसे दे के आप नहीं कर सकते। सेल्फ लर्निंग आपके? अच्छा, सेल्फ लर्निंग यूट्यूब पे पड़ी हुई है, गूगल पे है, AI के थ्रू आप चैट GPT के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्रिप्टो में ज़्यादा पैसा कौन बना सकता है? जो कि सेल्फ लर्निंग जिसकी हो, जिसने बहुत ज़्यादा सीखा हो लेकिन उसके पास पैसे ना हो, या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा पैसे हैं जिसके पास? दोनों में से कौन सा बंदा ज़्यादा पैसा बना सकता है? देखिए, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो आएगा, तो वो तो पैसा उनका रहेगा नहीं। पैसा वही बनाता है जो लर्निंग करता है, खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस के बाद उठता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग से पैसे बनाओ। ट्रेडिंग में और भी बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे अगर पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, लोग एक्सचेंजेस के साथ एज ए BD काम कर रहे हैं, एज आप कह सकते हैं कि उनको उनकी कम्युनिटी को गाइड करते हैं, तो अच्छा खासा वहाँ से भी पे कर सकते हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर उनको चाहिए होते है, एक टीम चाहिए होती है, मार्केटिंग के लिए चाहिए होती है, ब्लॉकचेन डेवलपिंग के लिए चाहिए होती है। तो बहुत सारे रास्ते और निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग से ही पैसा बनाओ, आप बहुत सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे, आप पैसे बना सकते हैं। अच्छा शरीफ साहब, जैसा कि आपकी ज़्यादा पश्तो कम्युनिटी है, आप पश्तो में ही वीडियोस बनाते हैं, मेरी कम्युनिटी 90s मेंटोर की कम्युनिटी के लिए आपके स्पेशल फ्री में कोर्स, देखिए जी मेरे चैनल के ऊपर फ्री में कोर्सेज होते हैं, चाहे वो स्पॉट हो, चाहे वो ब्लॉगिंग है, चाहे वो क्रिप्टो है, सारे कोर्सेज फ्री होते हैं। क्या आप अपना कीमती वक्त निकाल सकते हैं मेरी कम्युनिटी के लिए, फ्री का कोर्स डेवलप कर सकते हैं मेरे लिए? वाई नॉट, बिल्कुल कर सकते हैं। चले जी, ज़बरदस्त। मेरा तो यही होता है, अगर मैं कोई अपना कंटेंट किसी को भी दूं तो चाह रहा हूँ कि वो अपनी कम्युनिटी को एंगेज करे, उनको फ्री में हेल्प करे। सही। लाइक आप अपनी कम्युनिटी में ऐसे लोगों को उठाओ जिनको ज़रूरत होती है, किसी को अगर जॉब आप दे सकते हैं, किसी की फाइनेंशियली आप हेल्प कर सकते हैं, तो उस कोर्स से अगर उनका फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली मैं वो करूँगा। चले जी शरीफ साहब को हमने पकड़ लिया है, आपके लिए स्पेशल कोर्स बनवाऊंगा फ्यूचर ट्रेड का, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल एक एक चीज़ आप लोगों को बताएंगे फुल डिटेल के साथ, और फ्री में होगा आप लोगों के लिए। ठीक होगा? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको लोग कहाँ पर फॉलो कर सकते हैं? आपका कोई यूट्यूब चैनल है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है? थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल, टेलीग्राम पे है, मेरे 2 चैनल है, एक है शरीफ क्रिप्टो कम्युनिटी के नाम से है, बेहतरीन, एंड दूसरा है शरीफ क्रिप्टो पश्तो, जहाँ पे पश्तो में हमारी होती है, जो हमारी पश्तो ऑडियंस है उनके लिए। फेसबुक पे भी शरीफ क्रिप्टो कम्युनिटी के नाम से पेज चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, बट यूट्यूब पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा, बट है, हर जगह हमारी प्रेजेंस फिलहाल है, और जो अपडेट होती है ज़्यादातर हम टेलीग्राम में शेयर करते हैं। चले, आपके सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, जिन्होंने आपको फॉलो करना होगा आपको इंशाल्लाह फॉलो भी कर लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगी होगी, आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। आपने अगर क्रिप्टो स्टार्ट करनी है, आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ज़रूर मिला होगा, और इसके बाद हमारा डिटेल कोर्स तो आने ही वाला है। सो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी ज़रूर कीजिएगा जो कि क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।